साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के फैंस के लिए एक ऐसा सबक है जिसने समझा दिया है कि इस चमचमाती दुनिया के पीछे का सच बेहद शाह है। जो पर्दे पर दिखता है वो सिर्फ झूठ है। असल में ये सब क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। किसी सीधे साधे कलाकार को कैसे असॉल्ट करना है, कैसे उसको डिप्रेशन में डालना है और कैसे उसको ये बताना है कि वो किसी काम का नहीं है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हैरानी तो इस बात की है कि इस मामले में कुछ आउटसाइडर कलाकार भी कम नहीं हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत कितने टैलेंटेड थे ये हर कोई जानता है। जितना हुनर सुशांत के अंदर था वो उसका 2% भी नहीं दे सके। उससे पहले ही सुशांत को इस दुनिया से बाहर कर दिया गया। जीते जी सुशांत को अंदर ही अंदर तोड़ने के लिए सिर्फ नेपो गैंग ही प्लानिंग में शामिल नहीं थी, बल्कि कुछ आउटसाइडर भी शामिल थे। जी हाँ, सुशांत को प्रताड़ित करने में 3 आउटसाइडर एक गुट तक बनाकर बैठे थे और लाइव टीवी शो में सुशांत को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई थी। तो कौन कौन है ये 3 आउटसाइडर और किसके इशारे पर सुशांत को किया गया था बदनाम, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ये बात साल 2018 की है, जब सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार थे। सुशांत की MS धोनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ चुकी थी और सुशांत के हाथों में कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट थे। अब ये बात 2018 की है, जब नेहा धूपिया, जो कि खुद एक आउटसाइडर हैं, नेहा धूपिया ने अपने शो वोज BFF में राधिका आप्टे और राजकुमार राव को इनवाइट किया था। राधिका और राजकुमार खुद भी आउटसाइडर ही हैं। अब ये तीनों एक ही छत के नीचे इस शो को शूट कर रहे थे। यहाँ नेहा धूपिया के सवालों की स्क्रिप्ट में एक ऐसा सवाल था जिसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी। तो नेहा धूपिया ने राधिका आप्टे से पूछा, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा कलाकार है जो कि ओवररेटेड है, यानी कि जो जरूरत से औकात से ज्यादा फीस मांगता है, ऐसा कौन सा कलाकार है। अब देखिए, इस सवाल को करते हुए नेहा धूपिया ने राधिका आप्टे से कहा, आप चाहे तो इस प्रश्न को स्किप कर सकती हैं, बस इसके लिए आपको मिर्ची का एक बाइट खाना पड़ेगा। मगर राधिका तो जैसे सुशांत को बदनाम करने के लिए ही इस शो में बुलाई गई थी। तो राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सुशांत सिंह राजपूत का नाम ले दिया। राधिका ने साफ साफ कहा कि सुशांत एक ऐसा एक्टर है जो कि अपनी औकात से ज्यादा फीस की मांग करता है। अब इसी शो में राधिका के साथ राजकुमार राव भी गेस्ट के तौर पर आए थे। अब राजकुमार राव को तो जैसे पहले से सब पता था कि राधिका सुशांत का ही नाम लेगी, तो राजकुमार ने डिप्लोमेटिक अंदाज में सवाल को स्किप कर दिया और मिर्ची का बाइट खा लिया। अब इसके बाद नेहा ने राधिका से फिर से पूछा, आपको सुशांत के बारे में ऐसा क्यों लगता है? तो राधिका ने कहा, मेरे कई सोर्स से मुझे पता चला है कि वो फिल्मों के लिए बहुत पैसा मांगता है। नेहा ने हंसते हुए कहा, वो तो धोनी कर चुका है, सुपरहिट फिल्म दे चुका है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हो? तो राधिका बोली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, कोई भी धोनी बन सकता है। मतलब साफ लग रहा था कि जैसे राधिका ने सुशांत को बदनाम करने के लिए किसी से पैसे लिए हैं, मोटी रकम ली है और वो बार बार सुशांत का नाम लेकर कुछ ना कुछ ऊल जलूल बोल रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शो पूरी तरह स्क्रिप्टेड था और जानबूझकर सुशांत के खिलाफ यहाँ पर कमेंट किए गए थे। वैसे आपको याद होगा कि कुछ इसी तरह करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और करीना कपूर भी सुशांत को लेकर गंदे और भद्दे कमेंट कर चुकी हैं। इवन आलिया भट्ट ने तो ये तक कह दिया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को मार देना चाहेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुशांत से किस तरह की जलन बॉलीवुड इंडस्ट्री में और कलाकारों को थी। सिर्फ नेपो गैंग को ही नहीं, बल्कि बाहरी कलाकार भी सुशांत से बहुत जला करते थे। कैसे चारों तरफ से सुशांत को घेरा गया, किस तरह सुशांत को अंदर ही अंदर तड़पाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई, प्लानिंग की गई, कैसे हर नेगेटिव सवालों का जवाब सुशांत के नाम पर ही रखा गया
और हैरानी की बात तो ये है कि इस गंदी साजिश में नेहा धूपिया, राधिका आप्टे और राजकुमार राव जैसे बाहरी कलाकार भी शामिल थे। वैसे राधिका आप्टे को सेल्फ मेड कलाकार कहा जाता है। अपने बेबाक और बोल्ड कैरेक्टर के लिए वो जानी जाती है। राधिका की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है, मगर राधिका से ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो खुद एक आउटसाइडर होकर एक दूसरे आउटसाइडर कलाकार के लिए इतना जहर उगलेंगी। तो आप भी राधिका की सुशांत पर की गई इस टिप्पणी पर अपनी राय जरूर दें कि क्या सच में सुशांत ओवररेटेड कलाकार थे या फिर राधिका खुद मोटी रकम लेकर इस शो में पहुंची थी और जानबूझकर सुशांत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिका में हैं और हॉलीवुड में अपने कदम जमा रही हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रियंका का मन आज भी बॉलीवुड के लिए धड़कता है। मगर प्रियंका जानती है कि अगर बॉलीवुड में टिकना है तो कहीं ना कहीं खान, कपूर और जौहर के सामने खुद को झुकाकर रखना पड़ेगा और प्रियंका को ये कतई मंजूर नहीं है। प्रियंका का बॉलीवुड में बड़ा नाम था, मगर जब से प्रियंका ने सलमान खान की फिल्म भारत के लिए मना किया है, तब से प्रियंका के बॉलीवुड में कई दुश्मन खड़े हो गए। सलमान खान से सीधा पंगा लेने के बाद प्रियंका का तो मानो बॉलीवुड से करियर ही खत्म करवा दिया गया। इन सब बातों को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अब तक तो कुछ नहीं कहा, मगर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसा कुछ कह दिया जो कि बॉलीवुड के मूवी माफिया के मुंह पर किसी थप्पड़ से कम नहीं है। तो अमेरिका में दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने ये सब बातें कही। दरअसल प्रियंका को भारत में बढ़ते OTT प्लेटफॉर्म के प्रचलन को लेकर हो रही डिबेट में बुलाया गया था। तो इस पर प्रियंका ने कहा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भारत के लोग अब क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ भारतीय दर्शक बेवजह के स्टाइल और लटकों झटकों को इग्नोर कर रहे हैं और सच्ची एक्टिंग और कसी हुई स्टोरी पसंद कर रहे हैं। तो इस पर प्रियंका से आगे सवाल किया गया कि ऐसे तो बॉलीवुड में मसाला फिल्म बनाने वालों की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगी, बॉलीवुड ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर प्रियंका बोली, देखिए सबके दिन आते हैं, जब इनके दिन थे तो इन्होंने खूब मोनोपोली की, अपने हिसाब का मसाला परोसा, धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ किया, बेवजह की नग्नता का प्रदर्शन किया, बिना जरूरत के अश्लीलता भी परोसी गई। तो अब इनके दिन लग चुके हैं, ये अच्छा सिग्नल है। भारत की जनता और सिनेमा के दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार और चूजी हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रियंका ने आगे कहा, वैसे भी पिछले एक साल में बॉलीवुड को लेकर भारतीय दर्शकों का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अपने एक चहेते एक्टर के चले जाने से खफा फैंस बॉलीवुड की फिल्मों का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। ये दर्शकों की अपनी अभिव्यक्ति है, दर्शकों की अपनी पसंद है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रियंका ने अपनी बातों को इंटरव्यू में बार बार दोहराया और अपने स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझाते हुए प्रियंका ने कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे मोनोपोली को खत्म कर रहा है। इससे पहले इंडस्ट्री कुछ खास लोगों के इशारों पर चला करती थी, मगर अब ये बहुत अच्छा है। ये नए टैलेंट, नए राइटर्स और नए मेकर्स को बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, वरना पहले कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रुक गई थी। ये इंडियन सिनेमा की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है।